दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया और उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज का आगाज हो चुका है और पहला मुकाबला खेला गया पर्थ के शानदार ऑप्टस स्टेडियम में। माहौल पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ था, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला सुनते ही पूरे ऑस्ट्रेलिया कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पर्थ की पिच पर पहले गेंदबाजी करना हमेशा से फायदेमंद माना जाता है। जिसके बाद भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा, और दोनों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे टीम को मजबूत नींव दें। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के 2 घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड। दोनों ने शुरुआत से ही अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले 5 ओवरों तक स्टार्क और हेजलवुड ने एक भी ढीली गेंद नहीं डाली। उनका हर बॉल बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्या इस गेंद को खेलने लायक है। गिल और रोहित दोनों बेहद संयमित अंदाज में खेल रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे ताकि गेंदबाजों पर दबाव बना रहे। पहले 5 ओवर में भारत का स्कोर केवल 22 रन था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने अपना कोई विकेट नहीं खोया था। लेकिन फिर 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए। हेजलवुड के 1 ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए और जैसे संकेत दे दिया कि अब हमला शुरू होगा। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। इस आक्रामक शुरुआत ने भारत की पारी को रफ्तार दी। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहले एक शानदार कवर ड्राइव पर, फिर लगातार 1 चौका और भारत का स्कोर 10वें ओवर तक 58 रन पर पहुंच गया, बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ विकेट बचा रखे थे, बल्कि रन रेट को भी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया था। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि आज वे सिर्फ पारी नहीं खेल रहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर हावी होने आए हैं। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी रोहित और गिल ने अपनी बल्लेबाजी का संतुलन बरकरार रखा। रोहित जहां तेजी से रन बना रहे थे, वहीं गिल एक सटीक कप्तान की तरह सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। नेथन एलिस जब गेंदबाजी करने आए, तब रोहित ने उन पर हमला बोल दिया। 1 ओवर में 2 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 42 गेंदों में गिल ने भी उन्हें बधाई दी और दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 112 रन के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने भी गियर बदला। उन्होंने एडम जैम्पा को निशाना बनाया। उनकी स्पिन को बेहतरीन फुटवर्क के साथ खेलने लगे। 1 ओवर में गिल ने पहले मिड विकेट पर एक ऊंचा छक्का लगाया और फिर कवर पर शानदार ड्राइव खेली। उनकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद फील्डर को पार करते हुए सीधे बाउंड्री पर जा गिर रही थी। 21वें ओवर में गिल ने भी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और तब भारत का स्कोर 148 रन के करीब पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाज अपने शिखर पर थे। रोहित के शॉट्स में ताकत थी, जबकि गिल के शॉट्स में नजाकत और टाइमिंग। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिर इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। वहीं 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 192 रन हो चुका था और सबसे दिलचस्प बात, भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। इसका मतलब था कि भारत के पास अब भी 25 ओवर बाकी थे और 10 विकेट हाथ में थे। गिल और रोहित के बीच हर सिंगल पर तालमेल गजब का था। दोनों एक दूसरे की रनिंग को समझ रहे थे। उनकी बातचीत मैदान पर साफ दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तो तब शुरू होता है जब कहानी में मोड़ आता है, और वह मोड़ आया 27वें ओवर में। इस ओवर में एडम जैम्पा गेंदबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल, जो अब 72 रन पर खेल रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस ओवर में थोड़ी तेजी लाई जाए। उन्होंने जैम्पा की फ्लाइटेड गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां ट्रेविस हेड ने उछलते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया।
गिल ने टीम इंडिया के लिए 75 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब बारी थी उस नाम की जिसका इंतजार न सिर्फ स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने किया हुआ था, विराट कोहली। जैसे ही कोहली मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। कोहली ने आते ही अपनी पहचान दिखा दी। कवर ड्राइव का वो क्लासिक शॉट, गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। पहली ही बॉल, पहला ही चौका और माहौल में बिजली दौड़ गई। उधर दूसरी ओर रोहित शर्मा अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को बख्शा नहीं। 30वें ओवर में ट्रेविस हेड की गेंद पर एक सिंगल लेकर रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 85 गेंदों पर उनका बल्ला अब गरज रहा था। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यह रोहित का सिर्फ एक और शतक नहीं था, बल्कि यह संदेश था, हिटमैन वापस आ गया है। रोहित और कोहली ने मिलकर भारत को 34वें ओवर में 250 रन के पार पहुंचा दिया। अब सभी को लग रहा था कि रोहित तेज खेलेंगे और कोहली एंकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि विराट कोहली ने भी गियर बदल दिया। उन्होंने स्टार्क की एक गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा, फिर हेजलवुड की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव से मैदान के बीचों बीच मार दिया। हर एक चौका उनकी क्लास का सबूत दे रहा था। टाइमिंग, फुटवर्क और बैलेंस सब परफेक्ट। रोहित भी पीछे नहीं थे। उन्होंने जैम्पा पर छक्का जड़ा, फिर एलिस की गेंद पर 2 चौके। 38वें ओवर तक भारत का स्कोर 312 रन के पार जा चुका था। कोहली और रोहित दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। फिर आया 40वां ओवर और गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क। रोहित ने पहले 2 गेंदों पर 1-1 रन लिया, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पुल शॉट में बाउंड्री के बाहर भेजा जाए, लेकिन गेंद बल्ले से थोड़ा पहले लग गई और विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को लगा दूसरा झटका। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 165 रन की पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सभी फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि यह पारी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, भारत के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। अब भारत के पास 10 ओवर बचे थे और स्कोर पहले से ही मजबूत था। विराट और अय्यर ने शुरुआत से ही रन गति को धीमा नहीं होने दिया। कोहली ने हेजलवुड को ड्राइव से चौका लगाया, फिर स्टार्क की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अय्यर ने आते ही नेथन एलिस की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रसातल पर ले लिया था। वहीं 43वें ओवर में विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। भीड़ फिर से उफान पर थी, झंडे लहराए जा रहे थे। साथ ही भारत का स्कोर भी 370 रन के पार पहुंच चुका था। अब गेंदबाजी करना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो रन रोक सके, चाहे वह स्टार्क हो, हेजलवुड या एलिस। 46वें ओवर तक अय्यर ने सिर्फ 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। उनके शॉट्स की रफ्तार देखने लायक थी। कभी कवर पर चौका, कभी लॉन्ग ऑन पर छक्का, हर एक गेंद को मानो उन्होंने पढ़ लिया था। अब भारत का स्कोर 410 रन के करीब था और आखिरी 4 ओवर बाकी थे। कोहली और अय्यर दोनों अब पूरी तरह आक्रामक मोड में थे। जहां 47वें ओवर में विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क की धुलाई कर दी। उन्होंने स्टार्क के खिलाफ 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनके हर शॉट पर गेंदबाजों के चेहरों की मुस्कान गायब थी। फिर आया 48वां ओवर। जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए, लेकिन अय्यर ने उन्हें कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगाए, गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में। हर एक भारतीय फैन उछल पड़ा और अय्यर मुस्कुराते हुए कोहली से हाई फाइव करते दिखे। अब बारी थी 49वें ओवर की आखिरी झटके देने की। कोहली ने पहले 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े और स्टेडियम गूंज उठा किंग कोहली के नारों से। लेकिन अगली गेंद पर हेजलवुड ने वापसी की, एक शानदार यॉर्कर जो कोहली के पैड पर लग गई और लेग बिफोर का फैसला हो गया। विराट कोहली 95 रन बनाकर लौटे, बस 5 रन से शतक चूक गए। उनका योगदान अविश्वसनीय था। अब आए केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज। उन्होंने आते ही संभलकर खेलना शुरू किया, अय्यर के साथ मिलकर रन बनाने लगे। 49वें ओवर में राहुल ने एलिस को एक सिंगल लिया और अय्यर ने अगली गेंद पर चौका जड़ा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। श्रेयस अय्यर 65 रन बनाकर आउट हुए। भारत को चौथा झटका 418 रन पर लगा। अब मैदान पर राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश युवा बल्लेबाज जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समय कम था। 50वें ओवर में स्टार्क गेंदबाजी करने आए।
राहुल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, फिर नीतीश ने एक चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर नीतीश ने पुल शॉट खेला और मिड विकेट पर कैच दे बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी 10 रन बनाकर लौटे। अब 5वां विकेट 422 रन पर। अब आए अक्षर पटेल ऑलराउंडर। उन्होंने आते ही आक्रामकता दिखाई। स्टार्क की चौथी गेंद पर एक छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर ही बोल्ड हो गए। अक्षर पटेल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। छठा विकेट 425 रन पर। अब कुलदीप यादव आए स्पिनर, लेकिन उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला। अगली ही गेंद पर स्टार्क ने उन्हें LBW कर दिया। 7वां विकेट। फिर हर्षित राणा आए, लेकिन 1 रन के बाद आउट। 8वां विकेट। मोहम्मद सिराज ने एक चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर कैच। 9वां विकेट। आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह नाबाद रहे। इस तरह भारत ने अपने पूरे 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 425 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह न सिर्फ पर्थ में बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी धरती पर भारत का सबसे बड़ा वनडे स्कोर था। केएल राहुल ने शानदार 50 रन की पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था एक असंभव सा लक्ष्य 426 रन का, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड और मिचेल ओवेन। ऑस्ट्रेलिया के 2 आक्रामक ओपनर सामने थे, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की नई गेंद की जोड़ी। पहला ओवर सिराज गेंद लेकर आए और शुरुआत से ही लय में दिखे। उन्होंने स्विंग से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया, लेकिन ट्रेविस हेड ने किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक जोरदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया और यहीं से संकेत मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटने वाली। दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने भी शानदार शुरुआत की, लेकिन मिचेल ओवेन ने उनकी गेंदबाजी पर प्रहार कर दिया। चौथे ओवर में उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया और पर्थ का मैदान गूंज उठा। पहले 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल थोड़े चिंतित दिखे, क्योंकि इस पिच पर शुरुआत में रन रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने छठे ओवर में अपने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को गेंद थमाई। राणा ने शुरुआत में कुछ अच्छी बाउंसर फेंकी, लेकिन हेड और ओवेन दोनों फॉर्म में थे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। 10 ओवरों के पावर प्ले तक ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन बिना किसी विकेट के बना लिए थे। भारत को अब ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 12वां ओवर शुभमन गिल ने गेंद सौंपी कुलदीप यादव को। जैसे ही कुलदीप गेंद लेकर आए, मैदान में सन्नाटा छा गया। उनका पहला ओवर काफी कसा हुआ था, सिर्फ 3 रन आए। गेंद टर्न हो रही थी और हेड थोड़ा परेशान दिखे, जिसके बाद 15वें ओवर में कुलदीप ने जाल बिछाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। हेड आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधे आसमान में गई। नीचे फील्डर विराट कोहली मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। भारत को मिला पहला विकेट। ट्रेविस हेड 42 रन की शानदार पारी खेलकर लौटे। हेड के आउट होते ही मैदान पर हल्की खामोशी छा गई, क्योंकि वह इस चेज की सबसे बड़ी उम्मीद थे। अब क्रीज पर आए मिचेल मार्श कप्तान। वो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर मिचेल ओवेन लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने हर्षित राणा की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 142 रन पर एक विकेट था, यानी रन रेट अब भी ठीक चल रहा था। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी शुरू की। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद के दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। उन्होंने मिचेल ओवेन को एक आउट स्विंगर फेंकी, जो जरा सी बाहर निकली। ओवेन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा स्लिप में शुभमन गिल के हाथों में। मिचेल ओवेन 68 रन बनाकर आउट हुए और भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। अब मैदान पर हल्का तनाव था। मार्श और नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत अब पूरी तरह खेल में वापस आ चुका था। कुलदीप यादव अपनी लाइन पर टिका रहे और अक्षर पटेल ने रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। 25वें ओवर में मार्श ने थोड़ा राहत का पल दिया। उन्होंने कुलदीप को स्वीप करके लगातार 3 चौके जड़े और अपना स्कोर 45 तक पहुंचाया। लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप का बदला तैयार था। फ्लाइटेड गेंद थोड़ी धीमी। मार्श आगे बढ़े और मिस कर बैठे। विकेटकीपर केएल राहुल ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। अब मैदान पर आए जोश इंग्लिस। वो स्थिर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को स्थिर रखा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। अक्षर पटेल ने ग्रीन को स्लोअर बॉल से चकमा दिया। 32वें ओवर में ग्रीन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे।
उन्होंने 28 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 198 रन पर 4 विकेट था। अब बारी थी एलेक्स कैरी की, एक अनुभवी बल्लेबाज जो अपनी समझदारी भरे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाज अब सटीक लाइन और लेंथ पर थे। हर्षित राणा ने इंग्लिश को मुश्किल में डाल दिया और आखिरकार 37वें ओवर में इंग्लिश एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठे, सिर्फ 22 रन बनाकर। ऑस्ट्रेलिया की पारी धीरे धीरे फिसलने लगी थी। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। 426 रन का पीछा करते हुए अब तक 220 रन के पार पहुंचने में भी मशक्कत करनी पड़ी। अब मैदान पर आए नेथन एलिस। उन्होंने आते ही मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउटस्विंगर से चकमा खा गए और विकेट कीपर राहुल को कैच दे बैठे। एलिस 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 242 रन पर 6 विकेट हो गया। अब केवल एलेक्स कैरी एक छोर संभाले हुए थे। उन्होंने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, सिंगल्स डबल्स लेते हुए अपने रन 38 तक पहुंचाए। उन्होंने कुछ खूबसूरत शॉट्स भी खेले, खासकर कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका जिसने दर्शकों की तालियां बटोरी। लेकिन 42वें ओवर में अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया। एक टर्निंग गेंद पर कैरी एलबीडब्ल्यू हो गए। कैरी 41 रन बनाकर लौटे, 7वां विकेट। अब आए जोश हेजलवुड, निचले क्रम के बल्लेबाज, लेकिन उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला। हर्षित राणा ने अगले ही ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया, 8वां विकेट 268 रन पर। अब मिचेल स्टार्क आए, लेकिन सिराज ने उन्हें स्विंग से परेशान किया। 45वें ओवर में स्टार्क ने एक छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर कैच दे बैठे, 9वां विकेट। एडम जैम्पा आखिरी बल्लेबाज, उन्होंने कुछ रन बनाए, लेकिन कुलदीप ने 48वें ओवर में उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया, 10वां विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे 48.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर सिर्फ 312 रन बनाए। भारत ने यह मुकाबला 113 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। पूरे भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था। गेंदबाजों ने शानदार वापसी की थी। कुलदीप यादव रहे भारत के सबसे सफल गेंदबाज, 9.3 ओवर में सिर्फ 52 रन देकर 4 विकेट लिए। अर्शदीप और हर्षित राणा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 2-2 विकेट अपने नाम किए। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत की टीम ने अब इस सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।